अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, आज आपके साथ साइकोमेट्रिक चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। साइकोमेट्रिक चार्ट एक इम्पॉर्टेंट टूल है, ख़ास करके HVAC इंजीनियर्स या एयर कंडीशन रेफ्रिजरेटर टेक्निकल स्टाफ के लिए। साइकोमेट्रिक चार्ट को समझना क्यों ज़रूरी है? साइकोमेट्रिक चार्ट को इस वजह से समझना ज़रूरी है कि हीट लोड और कूलिंग लोड एयर कंडीशनिंग में हमें फाइंड करना है या मालूम करना है। उसके लिए मुख्तलिफ प्रॉब्लम आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हीट या कूलिंग लोड डिपेंड करती है एयर प्रॉपर्टीज़ पे, वो मॉइस्ट एयर हो या ड्राई एयर हो। ये एयर प्रॉपर्टीज़ हमें 1 या 2 मिली होती है, उसके ज़रिए से हम मुख्तलिफ एयर प्रॉपर्टीज़ मालूम कर सकें। इस वजह से ये हम साइकोमेट्रिक टूल्स को या ग्राफ को हम यूज़ करते हैं। एयर कंडीशनिंग में जो भी प्रोसेस होते हैं, उस प्रोसेस में एयर प्रॉपर्टीज़ को हमें मालूम करना है, तो वो मालूम हो सकती है हमें साइकोमेट्रिक चार्ट से या मोलर डायग्राम से। ये साइकोमेट्रिक चार्ट या मोलर डायग्राम से। अच्छा, ये एयर प्रॉपर्टीज़ मालूम करने से पहले एयर बेसिकली है क्या, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। एयर बेसिकली मिक्सचर है मुख्तलिफ गैसेस का। एयर मिक्सचर में 78% नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन 21% होती है, 1% अदर गैसेस होते हैं। एयर बेसिकली ये गैस है मुख्तलिफ गैसेस के मिक्सचर का। ये एयर मॉइस्ट एयर है, ड्राई एयर है, और उसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम इस यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो कॉमन प्रॉपर्टी जो साइकोमेट्रिक चार्ट में ये 7 यूज़ होती हैं, इसके बारे में आपके साथ वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ड्राई एयर बल्ब टेम्परेचर एट एटमॉस्फेयर टेम्परेचर पे जो डिस्कस करेंगे। ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता क्या है? ड्राई बल्ब टेम्परेचर ये एटमॉस्फेयर एयर टेम्परेचर कहलाता है, जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है। नॉर्मली जब एम्बिएंट टेम्परेचर हम मालूम करते हैं तो वो एक्सपोज नहीं होता, वो प्रोटेक्ट होता है। जैसे डायरेक्ट सन के रेडिएशन उस पर नहीं मिले, या मॉइस्चर या वाटर में वो थर्मामीटर डिप नहीं हो, या वाटर उस पर लगाव नहीं हो, उसको एम्बिएंट टेम्परेचर कहा जाता है या एटमॉस्फेयर टेम्परेचर कहा जाता है। तो साइकोमेट्रिक चार्ट में इसको मालूम करने के लिए ये वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करती है, तो ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर है। ये वर्टिकल लाइन की रीडिंग जो हमें नीचे से मालूम होती है, वो लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव होती जाती है, और इसका टेम्परेचर ये इंक्रीज़ होता जाता है फ्राम 0 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस या अपवर्ड की तरफ। वेट बल्ब टेम्परेचर सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ मॉइस्ट एयर, जो हम वेट बल्ब टेम्परेचर बोलते हैं। वेट बल्ब जैसे नाम से ही मालूम होता है, तो जो टेम्परेचर है वो वेट होगा। वेट का मतलब है मॉइस्चर होगा, उसमें वाटर वेपर्स ऐड होंगे। जब हम टेम्परेचर इसको मेजर करते हैं तो वो वेट फॉर्म में होता है। और जैसे ड्राई बल्ब टेम्परेचर आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, वो ड्राई होता है, वो वेट नहीं होता, वो गीला नहीं होता है, मॉइस्चर उसमें ऐड नहीं होता। वेट बल्ब टेम्परेचर में मॉइस्चर ऐड हुआ होता है। इसको मेजर हम थर्मामीटर से करते हैं, और थर्मामीटर में वाटर की एक कोई कपड़ा रेप कर देते हैं, गीला कपड़ा, और उससे हम मेजर करते हैं। साइकोमेट्रिक चार्ट से या दूसरे इंस्ट्रूमेंट है टेम्परेचर के, उससे हम मेजर कर सकते हैं। और इसमें एयर कंडीशनिंग में जो हमारा टेम्परेचर होता है, उसमें एवापोरेशन एयर के साथ कितनी होती है, वो हम इसके ज़रिए मालूम कर सकते हैं। वेट बल्ब टेम्परेचर उसका टेम्परेचर कम होता है सराउंडिंग एयर से, मतलब ड्राई एयर टेम्परेचर से वेट एयर टेम्परेचर कम होता है। अच्छा, ये टेम्परेचर हमें जो साइकोमेट्रिक चार्ट में डायगोनल जो ये लाइंस शो की हुई हैं, इस डायगोनल लाइन से हम मेजर कर सकते हैं। और ये जो सेचुरेशन लाइन ये शो की हुई है, ये इस सेचुरेशन लाइन पे ये जो रीडिंग्स लिखी हुई हैं, तो ये रीडिंग्स वेट बल्ब टेम्परेचर की रीडिंग्स होती है। फ्राम टॉप साइड डाउन टू अपवर्ड मूव करेंगे, इसकी रीडिंग ये इंक्रीज़ होती जाएंगी ऊपर की तरफ। और इस सेचुरेशन लाइन में जो रीडिंग होती है, ये वेट बल्ब टेम्परेचर के लिए भी यूज़ होती है, और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के लिए सेम रीडिंग्स ये यूज़ होती है। मगर इनमें वेट बल्ब टेम्परेचर में ये डायगोनल लाइन है, और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर में कौन सी लाइन है वो आपको आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ एयर जो साइकोमेट्रिक चार्ट में, वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होता क्या है? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जहाँ पर एयर में से वाटर वो सेपरेट होकर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब है जो एयर में मॉइस्चर था, जो वाटर था,
वो कंडेंस हो गया है या वो कम्प्लीटली सेचूरेटेड हो गया है। सेचूरेट का मतलब है उसने अपनी शेप चेंज कर दी, पहले वेपर्स में था अभी लिक्विड में हो गया। जैसे ये एक रोज़ शो किया गया है, इसमें वाटर रोज़ गुलाब के फूल के ऊपर शो हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर वो टेम्परेचर हो गया है जहाँ पर एयर ने वाटर को सेपरेट कर दिया है और वाटर सेपरेट होकर रोज़ के ऊपर ये शो हो रहा है। तो इसका मतलब ये टेम्परेचर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हो गया है जिसमें एयर ने वाटर को सेपरेट जुदा कर दिया है। अच्छा, मोस्टली जो पीपल जो कंफर्ट करते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर वो 6 डिग्री सेल्सियस होता है या उससे थोड़ा कम होता है। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हमेशा एयर के टेम्परेचर से कम होता है या बराबर भी हो सकता है। अच्छा, ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हम साइकोमेट्रिक चार्ट में हॉरिजॉन्टल लाइन के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक रीडिंग हो तो फिर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हम साइकोमेट्रिक चार्ट में मालूम कर सकते हैं। ये सेचूरेशन लाइन है, जो सेचूरेशन लाइन में जो ये रीडिंग लिखी हुई है ये सेम रीडिंग ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के लिए भी यूज़ होती हैं और ये सेम ही रीडिंग वेट बल्ब टेम्परेचर के लिए भी यूज़ होती है। मगर वेट बल्ब टेम्परेचर में इनसाइड की डायगोनल लाइंस होती हैं और जिसके ज़रिए से सेचूरेशन से हमें मालूम होगा तो वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है। और हॉरिजॉन्टल लाइन आप उसको पॉइंट को शो करके सेचूरेशन लाइन से रीड करेंगे ये, तो उससे हमें पता चलेगा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कितना है। और ये सेचूरेशन लाइन दोनों के लिए सेचूरेशन की रीडिंग दोनों के लिए यूज़ होती है, वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर दोनों के लिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी से पहले ह्यूमिडिटी को डिस्कस करूँगा। ह्यूमिडिटी है क्या? ह्यूमिडिटी अगर वाटर का मिकदार हवा में जो होता है तो उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहलाती है बेसिकली वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी जैसे आप लोगों ने सुना है मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, इसी तरह ये वेपर डेंसिटी है मास ऑफ वाटर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर। माना एयर के वॉल्यूम के अंदर पानी का मिकदार कितना है उसको हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोलते हैं या वेपर डेंसिटी बोलते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तो वाटर का मिकदार हवा के अंदर कितना है और मैक्सिमम वाटर का मिकदार हवा के अंदर कितना है, ये दो सेम यूनिट है। मास ऑफ वाटर वेपर डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मास ऑफ वाटर वेपर, ये दोनों रेशो हैं। उसको अगर 100 से हम मल्टीप्लाई करते तो वो परसेंटेज में आ जाता है, उसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं। अगर हमें दो वैल्यू साइकोमेट्रिक चार्ट में मिले हों, जैसे ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर मिला हो, दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो वो हमें रिलेटिव वैल्यू मालूम हो जाएगा। साइकोमेट्रिक चार्ट में इनकी लाइनें कर्व फॉर्म में शो होती है और डाउन टू अपवर्ड इंक्रीज होती जाती हैं। और इसको आइडेंटिफाई परसेंटेज को हम कर्व लाइन से कर सकते हैं। और दूसरा ये मैंने डायग्राम शो किया गया है, इसमें टाइम ड्यूरेशन दी हुई है 0 से 24 आवर से 24 घंटों में। ये एक डायग्राम शो किया हुआ है रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का। जब टेम्परेचर सुबह के टाइम में या रात के टाइम में कम होता है, जैसे ये सुबह का टाइम दिया और रात का टाइम इसमें कम है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ हुई है। और दिन को टेम्परेचर इंक्रीज़ है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी डाउन है। फिफ्थ प्रॉपर्टी ह्यूमिडिटी रेशो। ह्यूमिडिटी रेशो को हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी बोलते हैं और मॉइस्चर कंटेंट भी बोलते हैं। ह्यूमिडिटी रेशो है क्या? ह्यूमिडिटी रेशो पानी का या वाटर का मिकदार मॉइस्ट एयर में कितना है और मॉइस्चर का ड्राई एयर में कितना है। इसका मतलब एयर के अंदर जो मॉइस्चर है उस मॉइस्चर का मिकदार मॉइस्ट एयर का कितना है और ड्राई एयर का कितना है। इस दोनों को डिवाइड करते हैं क्योंकि ये दोनों का मास हम मालूम कर रहे होते हैं, इस वजह से उसको हम रेशो बोलते हैं। रेशो उसको बोलते हैं जो दो यूनिट हो, जैसे कोई भी चीज़ डिवाइड कर रहे हैं, इसमें केजी शो किया गया और नीचे भी केजी शो किया है, दोनों का यूनिट सेम हो तो उसको हम रेशो बोलते हैं। मगर ये रेशो में
ऊपर वाले का जो मॉइस्ट एयर का वाटर का मिकदार है और नीचे इसको डिवाइड कर रही वो ड्राई एयर का मास या मिकदार या वेट कितना है, इनको आपस में डिवाइड करते हैं। इस वजह से इसको ह्यूमिडिटी रेशो कहते हैं। ये साइकोमेट्रिक चार्ट में इनकी लाइन हॉरिजॉन्टल होती है। जैसे ये साइकोमेट्रिक चार्ट में हॉरिजॉन्टल लाइन आप रिप्रेजेंट कर रही हैं, इसको ये लाइन रिप्रेजेंट करती है ह्यूमिडिटी रेशो को या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को। ये साइकोमेट्रिक चार्ट में उसकी रीडिंग राइट साइड से हम इसको पढ़ते हैं और वो रीडिंग डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड मूव होती है और वो रीडिंग इंक्रीज होती जाती है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन रीडिंग जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर में भी होती हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट करती है ह्यूमिडिटी रेशो को भी। मगर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो सेचुरेशन लाइन में उसकी रीडिंग होती है और जबकि ह्यूमिडिटी लाइन की रीडिंग साइकोमेट्रिक चार्ट के राइट साइड से होती है और डाउन टू अपवर्ड ये इंक्रीज करती है। स्पेसिफिक वॉल्यूम बेसिकली ये रेसिप्रोकल डेंसिटी का, जैसे होता है डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसी तरह ये स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम पर यूनिट मास है। वॉल्यूम पर यूनिट मास का मतलब ये तो जो मास ड्राई एयर का होगा वो कितने वॉल्यूम में ड्राई एयर का मास है, तो इससे हम स्पेसिफिक वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम ये डायगोनल लाइन शो करता है, इस डायगोनल लाइन से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना है। ये डायगोनल लाइन से स्पेसिफिक वॉल्यूम करने के लिए हमें कम से कम दो पॉइंट्स मालूम होनी चाहिए। और ये डायगोनल लाइन जैसे वेट बल्ब टेम्परेचर में डायगोनल लाइन है और ये स्पेसिफिक वॉल्यूम में भी डायगोनल लाइन है, तो इन दोनों लाइनें डिफरेंट शो हो रही होंगी इसमें साइकोमेट्रिक चार्ट में। स्पेसिफिक वॉल्यूम की अलग डायगोनल लाइन होगी और वेट बल्ब टेम्परेचर की डायगोनल लाइन अलग होगी। वेट बल्ब में सेचुरेशन लाइन में उसकी रीडिंग होती है और स्पेसिफिक वॉल्यूम में राइट साइड से इसकी रीडिंग होगी जो डाउन से अपवर्ड मूव होगी। स्पेसिफिक इंथाल्पी या इंथाल्पी होती क्या है? स्पेसिफिक इंथाल्पी बेसिकली टोटल हीट एनर्जी है या टोटल थर्मल एनर्जी बोलते हैं जो एयर के अंदर होती है। तो उस एयर के अंदर जो टोटल हीट होती है उसको हम मेजर करने के जो नाम देते हैं उसको इंथाल्पी बोलते हैं। अगर मैथमेटिकली हम उसको एक्सप्लेन करें या बयान करें तो वो एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ एयर कहलाती है। इसका मतलब है कि जो एयर का वेट है उसके एयर के वेट के अंदर एनर्जी कितनी है, तो वो कैलकुलेशन को हम इंथाल्पी कहते हैं। जैसे ये एक यूनिट दिया हुआ BTU पर पाउंड ऑफ एयर या जूल पर kg ऑफ एयर। BTU या जूल जो हीट का यूनिट है और पाउंड मास या वेट का यूनिट है। ये एयर शो की हुई है, ये वेट है या मास है वो एयर का, उसके अंदर हीट कितनी है उस कैलकुलेशन को हम इंथाल्पी बोलते हैं। अगर साइकोमेट्रिक चार्ट में हमें दो वैल्यू मिले हों तो हम इंथाल्पी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे ये डायगोनल लाइन शो की गई है, इस डायगोनल लाइन को मेजर कर आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर दो हमें वैल्यू मिले हों। स्पेसिफिक इंथाल्पी में जो ये डायगोनल लाइन है और ये वेट बल्ब में भी ये डायगोनल लाइन होती है और स्पेसिफिक वॉल्यूम में भी डायगोनल लाइन होती है। मगर वेट बल्ब और स्पेसिफिक इंथाल्पी की ये सेम ही लाइन होती है। अगर इस लाइन को हम एक्सटेंड करते हैं, ये एक जो कर्व दिया हुआ है जिगजैग कर्व दिया हुआ है, जिगजैग ये जो कर्व है इसको स्केल बोलते हैं। ये लाइन एक्सटेंड होकर इस जिगजैग कर्व या स्केल के पास पहुंचती है, जो ये वैल्यू यहाँ पर होंगे तो वो वैल्यू स्पेसिफिक इंथाल्पी के वैल्यू कहलाते हैं। मगर जो ये स्पेसिफिक वॉल्यूम की डायगोनल लाइन मुख्तलिफ होती है और इंथाल्पी और वेट बल्ब टेम्परेचर की सेम ही लाइन होती है। वेट बल्ब टेम्परेचर की सेचुरेशन लाइन से हमें उसके वैल्यू मालूम होते हैं और इंथाल्पी को ये एक्सटेंड करके स्केल तक आएंगे। यहाँ पर जो वैल्यू स्केल में होंगे वो स्पेसिफिक इंथाल्पी के वैल्यू कहलाते हैं। ये 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ साइकोमेट्रिक एयर जो इस साइकोमेट्रिक चार्ट में शो की गई है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर,
ड्राई बल्ब टेम्परेचर ये वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, और कोई हमने एक पॉइंट ले लिया और रिप्रेजेंट करे ड्राई बल्ब, और इसकी रीडिंग हम नीचे से रीड कर सकते हैं। उसके बाद है वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर इंक्लाइन लाइन है, और उसकी रीडिंग हम सेचुरेशन लाइन से रीड कर सकते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन ये कर्व लाइन रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, और इसकी रीडिंग ये कर्व लाइन के अंदर ही लिखी होती है। जैसे ये 30%, 40%, ये 20 और 30 के बीच में वो आप परसेंटेज का अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो वो कितनी परसेंटेज है। और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और सेम रीडिंग जो वेट बल्ब टेम्परेचर के लिए यूज़ हो रही है, ये सेम ही रीडिंग इसके ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के लिए इस लोकेशन पे जो रीडिंग होगी, तो वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की रीडिंग होगी। ह्यूमिडिटी रेशो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, मगर राइट साइड से इसकी रीडिंग हम पढ़ेंगे, और जो यहाँ पर रीडिंग आ रही है, ये जैसे पॉइंट में जो रीडिंग लिखी हुई है, जो इस लोकेशन पे रीडिंग आपकी बनेगी, वो ह्यूमिडिटी रेशो की रीडिंग होगी। स्पेसिफिक वॉल्यूम की ये आप देख रहे हैं डायगोनल लाइन है, और इस डायगोनल लाइन के अंदर जो रीडिंग लिखी होती है, जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन में रीडिंग लिखी होती है, इसकी लाइन में भी साइकोमेट्रिक चार्ट आप कंप्लीट देखेंगे, रीडिंग होगी जो मेंशन होगी, वो इसकी स्पेसिफिक वॉल्यूम की रीडिंग इस पॉइंट पे बनेगी। इंथाल्पी की रीडिंग वो वेट बल्ब टेम्परेचर है, वही लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे, ये स्केल इंथाल्पी का शो किया गया है। यहाँ पर जो रीडिंग आएगी वो इस इंथाल्पी की रीडिंग होगी। डियर फ्रेंड, उम्मीद है तो आपको साइकोमेट्रिक चार्ट का पार्ट 1 पसंद आया होगा, और पार्ट 2 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें मुख्तलिफ प्रॉब्लम हम रिज़ॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। उम्मीद है तो आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल के बटन को क्लिक करें। और नेक्स्ट पार्ट 2 तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।